मातृशक्ति का बेटियों का बड़ा उपकार है और संस्कारों की परम आवश्यकता है। जैसा हमारे कर्मयोगी आदरणीय संतोष गंगेली जी ने कहा कि शर्त रख कर के शादी की कि बेटी रामायण पढ़ने वाली हो। जहां तक याद है हमें स्वयं कुछ दशक पहले बेटी देखने जाते थे तो सबसे पहले रामायण मंगाते थे। वो कहते रामायण पढ़नी आती, पढ़ के सुनाओ एक चौपाई। आदरणीय बड़े भाई साहब वकील साहब के लिए पिताश्री के साथ गए तो पिताजी ने कहा बेटी रामायण पढ़ के सुनाओ। पहले बिटी देखने का यही परीक्षण होता था, बिटिया से रामायण, कोई बिटिया चौपाई आती है सुनाओ। कहां कितना संस्कारों की गिरावट हुई कि आज शायद है कोई पूछता हो कि बिटिया एक रामायण की चौपाई आती है? क्यों? घर में रामायण की जरूरत ही नहीं है। घर में तो चाहिए क्या? इस घर की उस घर की, कभी सास भी बहू थी, कभी बहू भी ससुर भी, बेटा भी ससुर था। क्या क्या है वो? बाल का बधू, फिर फलानी बधू, इसकी उसकी, जाने कितने। वो सीरियल देखे और वो सीरियल वाली बहू चाहिए, फिर वो आके घर में वही सीरियल बनाती हैं। जो रात दिन देखती हैं फिर वही सीरियल चलता घर में। जो देखोगे, सुनोगे, श्रवण करोगे, मनन करोगे, वही तो आचरण में लाओगे। लोग कहते, कल हमारे देवेंद्र पंडित जी से ऐसे ही चर्चा होते होते निकल आई सुबह सुबह ब्रह्म मुहूर्त में चर्चा, कहने लगे आहार का। हमने कहा बड़ा। लोग कहते महाराज एक गोली टैबलेट कितनी होती है? बुखार चढ़ा हो, छोटी सी गोली डॉक्टर ने दी, खाई, बुखार उतर गया। 2 ग्राम की भी गोली होगी मुश्किल से, शायद 2 ग्राम भी ना हो। 1-2 ग्राम की वजन की गोली और बुखार उतार देती है शरीर का, अर्थात पूरे शरीर पर प्रभाव छोड़ देती है। और 1-1.5 किलो का अन्न ग्रहण करते हो, वो शरीर पर प्रभाव करेगा या नहीं? बोलो, करता होगा या नहीं? और अन्य लोगों का शुद्ध नहीं महाराज, कुछ भी खाओ, कुछ भी खा जाओ। और इंसान की तो प्रवृत्ति ऐसी बन रखी है। आहार की शुद्धता, शुचिता सर्वाधिक आवश्यक है। जैसा खाओ अन्न वैसा होवे मन, जैसा आहार खाओगे वैसा आपका मन बनेगा। इसीलिए तो जो सिद्ध संत महात्मा थे, इधर उधर होटल इत्यादि का ठेले पे जाकर के कहीं भी खाने लगे उठपटांग। भक्ष अभक्ष, और इंसान तो इतना विचित्र है महाराज। जैसे पशु हैं घास वाले, तो वो सिर्फ घास ही खाएंगे। मांस वाले सिर्फ मांस ही खाएंगे। सिंह को आप घास डाल दो मर जाएगा, लेकिन घास नहीं खाएगा। गाय को मांस डाल दो, मांस नहीं खाएगी, घास ही खाएगी। और इंसान फल खा जाए, सब्जी खा जाए, रोटी खा जाए, घास भी खा जाए, मांस की बात खा जाए, और तुम समझाओ तो तुम्हारी खोपड़ी यही खा जाए, समझाने वाले का खोपड़ा खा जाए। ये इंसान है। आहार की शुद्धता, शुचिता आवश्यक है। यदि एक टैबलेट का प्रभाव होता पूरे शरीर पर, तो 1.5 सेर अन्न जो डाल रहे हो ना, उसका प्रति क्षण प्रति पल प्रभाव बनता है। और जैसा अन्न खाओगे वैसा मन बनेगा। इसलिए प्रयास करना, शुद्ध सात्विक आहार ही ग्रहण करो। और इसलिए जो बेटे प्रयास है, जो अभक्ष पदार्थ पीते हो, खाते हो, आज मेरा प्रयास है कि कुछ बच्चे निर्व्यसनी बने। इस समाज को चाहते हैं कि निर्व्यसन की हो, उस व्यसन मुक्त करने में कुछ हमारे युवा साथी संगठन के माध्यम से सहयोग कर रहे हैं। बहुत बहुत अभिनंदन है उनका, हृदय से वंदन है। ऐसा शुभ कार्य कर रहे हैं। जितने लोगों को नशा मुक्त करा रहे हैं, अच्छा कार्य है। समाज को व्यसन मुक्त होना ही चाहिए।
नशा नाश की जड़ है, विनाश यदि किसी को चाहिए नशे में चले जाओ, और कितनों का नहीं हो गया। इसलिए बच्चों को व्यसन से बचाएं। और जो जो बच्चे पीने में और खाने में कभी ना खाते हो, परिवार में खाते हो लोग, और यदि वो चाहें कि हम कभी नहीं पिएंगे ना खाएंगे, तो उन्हें तुलसी धारण कर लेनी चाहिए और उन्हें करा देंगे हम। क्योंकि तुलसी धारण करने के बाद फिर अभक्ष्य पदार्थ ग्रहण नहीं करना चाहिए। यदि करोगे तो उससे अधिक पापी बनोगे। और तुलसी गले में पड़ी है, कहते हैं महाराज वो व्यक्ति की अधोगति नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि तुलसी पहनी तो उसके बाद फिर आपको अभक्ष्य पदार्थ ग्रहण नहीं करना, निश्चित तौर पर आपकी बुद्धि सात्विक होगी। बाबा रसखान सबसे अधिक तुलसी धारण करते थे, सर्वाधिक तुलसी पहनते थे। किसी ने पूछा बाबा आप इतनी अधिक तुलसी पहनते हैं, और रसखान आप तो कौन है? हिंदू धर्म के बारे में, हिंदू धर्म में कहा जाता ना, वो आप रसखान जी हैं, वो आप तुलसी पहन रहे हैं तो इनके लिए पवित्र है। क्यों आखिर आप इतनी अधिक तुलसी पहनते हैं? बाबा रसखान ने कहा कि देखो कोई बड़ी नदी में हो, बड़ी से बड़ी गहरी नदी हो, और अगर उसे कोई भी सामान्य लकड़ी का सहारा मिल जाए तो वो पार हो जाता है। एक डोना के सहारे, लकड़ी के सहारे बड़ी से बड़ी नदी पार कर लेता है। और तुलसी काष्ठ सामान्य काष्ठ नहीं, यदि वो मिल जाए तो भवसागर पार होने में तो कोई संदेह ही नहीं है। इसलिए सर्वाधिक तुलसी हम धारण करते हैं, और इसलिए तुलसी अवश्य धारण करनी चाहिए। ये सोने चांदी के हार पहने या ना पहने, तुलसी अवश्य हो। बस पालन इतना, जो तुलसी धारण करने वो अभक्ष्य पदार्थों का, जो भगवान को निवेदित नहीं कर सकते। महाराज अभक्ष्य कौन है? कौन पदार्थ ना खाएं जिसको आप भगवान को भोग लगा सकते हो। अब ये नहीं कि कुछ पीने वाले इतने धर्मात्मा रहते, ये पागलपंती वाला काम नहीं। समयाभाव रहता है, वरना उन पर सब पर व्याख्यात्मक स्थितियां परमात्मा की कृपा से प्रत्येक विषयों पर गहराई से कोशिश करते रहते हैं और मिल जाता है संतों की कृपा से। ये जो भी है सिर्फ ब्राह्मणों से नहीं, प्रत्येक समाज को, समाज के प्रत्येक व्यक्ति को व्यसन मुक्त रहना, और खासतौर से जो ब्राह्मण कर्म में भी प्रवृत्त हैं उनके लिए तो सबसे ज्यादा जरूरी है। लिखा है पद्म पुराण में कि धूम्रपान रते विप्रे दानम कुर्वन्ति ए नरा ते नरा नरकम यान्ति ब्राह्मण ग्राम सूकरा। सुन लो, हम नहीं कह रहे, पद्म पुराण में है। धूम्रपान रते विप्रे, जो ब्राह्मण धूम्रपान करता है, कान खोल के सुन लो, याद रख लेना,